नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक सर्विसमैन वैकेंसीज, एक सर्विसमैन डिपेंडेंट वैकेंसीज तथा रिलेशनशिप भर्ती के बारे में टोटल जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल को, ताकि हर एक लेटेस्ट जॉब वैकेंसी अपडेट से हम आपको अवगत कर सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएसएफ के अंदर निकली हेड कांस्टेबल की भर्ती की सूचना देने वाले हैं। एक सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने ग्रुप सी में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 12 जून 2019 तक या फिर उससे पहले जो भी उनको द्वारा प्रारूप दिया जाएगा आवेदन कर सकते हैं। 1072 हेड कांस्टेबल पदों के लिए बीएसएफ भर्ती 2019 के लिए ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो 14 मई से शुरू होगी, 12 जून तक जारी रहेगा। तो इस भर्ती के अभियान के माध्यम से कुल 1032 पदों में से 300 रिक्तियां हेड कांस्टेबल यानी रेडियो ऑपरेटर और 732 हेड कांस्टेबल यानी रेडियो मैकेनिक के लिए हैं। पात्र उम्मीदवार से आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य मोड के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर स्क्रॉल करके जान लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। ओपनिंग डेट 14 मई 2019 है, क्लोजिंग डेट 12 जून 2019 है। पद का विवरण हम आप पहले दे चुके हैं। यहाँ पर पात्रता मानदंड की बात करें, मतलब शैक्षणिक योग्यता अगर यहाँ पर देखें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं 12वीं या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। संबंधित विषय ट्रेड में 2 साल का आईटीआई प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो नॉर्मल जो कैंडिडेट है 18 से 25 वर्ष है। एक सर्विसमैन को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन प्रोवाइड की है, जो कि नोटिफिकेशन आपको हम आगे दिखा रहे हैं। उसमें तो जो एक सर्विसमैन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और अंतिम चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। और आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं और उसमें जाकर आपको आवेदन करना है। एससी एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं है, लेकिन जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा। चलिए एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर क्या क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, और इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत सरकार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय कम्युनिकेशन एंड आईटी डायरेक्टरेट के द्वारा 15 अप्रैल 2019 को ये सूचना साझी की गई है, जिसके अंदर उन्होंने जो बीएसएफ के अंदर पोस्ट ऑफ एचसीआरओ एचसीआरएम इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप में यहाँ पर उसकी एडवर्टाइजमेंट दी है। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि बिफोर 13 मई 2019 तक यहाँ पर उन्होंने सभी समाचार जितने भी एम्प्लॉयज न्यूज हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी थी कि हमें यहाँ पर हेड कांस्टेबल एम मतलब कि रेडियो मैकेनिक और इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर 1 बाय 1 जान लेते हैं पे स्केल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल और अदर अलाउंसेस की बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर आरओ की, तो लेवल 4 की वैकेंसी है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो पेमेंटिक्स का लेवल 4 है उसकी। और हेड कांस्टेबल आरओ मतलब रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है उसकी पे स्केल 7वें वेतन आयोग के तहत 25,500 से लेकर 81,100 है। अदर अलाउंसेस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए अदर अलाउंसेस जो एलिजिबल हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, ड्रेस अलाउंस जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर आपका एडमिसिबल होगा, स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस वाइल पोस्टिंग इन स्पेसिफाइड, आपको अगर बॉर्डर एरियाज में डाला जाता है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री अकोमोडेशन, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री लीव पास। इसके साथ साथ कोई अदर जो रिलेवेंट अलाउंस हैं जो कि यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए एडमिसिबल होंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एनपीएस के तहत लिया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के वो हकदार यहाँ पर होने वाले हैं। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी 75% डायरेक्ट एंट्री के लिए है और बाकी बच गए 25%, तो ये जो बीएसएफ के सर्विंग पर्सनल है उनके लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि जो ईएसएम है यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए आरओ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए अलग अलग वैकेंसी आपको पूरी टोटल यहाँ पर देख पा रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर आगे जो वैकेंसीज़ की इन्होंने बताया है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर वैकेंसी वेरी भी हो सकती हैं, वो सिचुएशन देखी जाएगी, वो उनकी डिमांड देखी जाएगी कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट डेट हमने यहाँ पर पहले बता दी। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 28 जुलाई 2019 को होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी आंसर की जो होगी BSF की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, जो कि है www.bsf.nic.in के ऊपर। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको सेकेंड फेज के अंदर भेजा जाएगा, और सेकेंड फेज में PST PET डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कि 9 अक्टूबर 2019 को होने वाला है। तो जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जो कि सेकेंड फेज के अंदर जाएंगे, उनको PST PET और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करेंगे सेकंड फेज की, सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पर होगा उनका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, 24 नवंबर 2019 की डेट है। फॉर HCRO मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए जो ये टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एज वेल एज डिक्टेशन टेस्ट भी देना होगा। लेकिन RM के लिए मतलब रेडियो मैकेनिक के लिए कैंडिडेट को सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ही देना होगा। ये क्वालिफाई करने के बाद हम थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं। थर्ड फेज के अंदर आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि 30 जनवरी 2020 को यहाँ पर होने वाला है। फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका प्रिपेयर्ड होगा HCRO HRM के लिए अलग अलग, और उनके लिए जो मेरिट लिस्ट होगी उसका मेरिट इस प्रकार होगा। सबसे पहले HCRO की बात करें तो टोटल मार्क्स जो ऑब्टेंड होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, डिक्टेशन टेस्ट में, आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100+100 होंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग बात करें हम RME की, क्योंकि यहाँ पर डिक्टेटिव टेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टोटल जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका आउट ऑफ 200 मार्क्स में से यहाँ पर आपको मार्क्स लेने होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर RO की बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट कोई अदर आपकी मैट्रिकुलेशन के होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट यानी ITI होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें या फिर आप 12th पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, और यूनिवर्सिटी जिससे भी आप यहाँ पर ये कर रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर 10th पास है तो आपके लिए ITI जरूरी है, लेकिन अगर 12th पास है तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 12th में होने जरूरी है। सिमिलरली HCRM भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट यहाँ पर किसी भी बोर्ड से आपने पास किया होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए इन रेडियो, या फिर 12th पास है तो इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th करी होनी चाहिए, विद सब्जेक्ट विद फिजिक्स PCM होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके PCM के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो 18 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए OBC 18 से 28 है, लेकिन SC ST के लिए 18 से 30 है। एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो SC ST OBC जो कि यहाँ पर BSF पर्सनल है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 40, OBC के लिए 43 और SC ST के लिए 45 ईयर रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हमारे एक सर्विसमैन की, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए आपने जितनी मिलिट्री सर्विस की है उसमें से यहाँ पर आपकी एक्चुअल एज में से वो घटाकर रेंडरिंग सर्विस में +3 ईयर का आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। ऐसे ही OBC कैटेगरी को 6 ईयर की यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, SC को 8 ईयर की, और एक सर्विसमैन ST को 8 ईयर की यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जैसे कि स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन हो गया, या फिर अनमेरिड है कोई विक्टिम हु वाज होली डिपेंडेंट ऑन दैट विक्टिम एट द टाइम ऑफ हिज गेटिंग इन डिराइव्ड वुड बी एलिजिबल, अगर वो ब्रदर और सिस्टर है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस विजन जो आपका 6/6 एंड 6/9 होना चाहिए, बोथ आइज विदाउट करेक्शन, मस्ट पास हाई ग्रेड कलर विजन टेस्ट, मस्ट नॉट हैव नोक नीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री ने बजट के अंदर प्रावधान दिया था कि जो भी आपकी EWS के लिए लिमिट है, अगर मतलब जो भी कंडीशन है थ्रेशोल्ड है उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो
आपके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए आप देख पा रहे हैं, आप किसी भी इस हेड को जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकली है उनके इक्विवेलेंट या फिर उसकी हायर रैंक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर होने चाहिए। टोटल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन हमने आपको बता दी। ऐसे ही ब्रेक इन सर्विस आपकी जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शुड बी इन मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो सेफ 1 कैटेगरीज के आप होने चाहिए। और अदर टर्म और कंडीशन जो भी हमारे अगर एक सर्विसमैन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर री एम्प्लॉयड हैं तो उनके लिए भी जो गवर्नमेंट के इंडिया के अनुसार टाइम टू टाइम यहाँ पर एप्लीकेबल रूल्स होते हैं वो भी यहाँ पर लागू होंगे। कंपलसेट अपॉइंटमेंट के लिए तो जो डिटेल्ड या फिर मेडिकल बोर्ड आउट बीएसएफ पर्सन है उनके यहाँ पर वार्ड्स कंपलसेट अपॉइंटमेंट के हकदार होंगे। सर्विंग बीएसएफ पर्सनल हैं उनको पीएसटी पीएलटी के अंदर यहाँ पर छूट प्रोवाइड की जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन में फर्स्ट पेज के अंदर रिटन एग्जाम होगा, ओमार बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट होंगे। 200 के यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे, 100 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, मैथ के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और इंग्लिश एंड जीके के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, मतलब हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स में 0.50 आपका रॉन्ग आंसर की वजह से डिडक्ट कर लिया जाएगा। डायरेक्ट एंट्री जनरल ओबीसी 38%, एससी एसटी 33% है। सेकंड फेज के अंदर शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे फर्स्ट पेज से उनको सेकंड फेज के अंदर पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर मेल कैंडिडेट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए हाइट चेस्ट यहाँ पर देखा जाएगा और ऐसे ही फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी चेक किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख पा रहे हैं, आपका रेस होगी, जंप होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स सर्विसमैन और जो बीएसएफ पर्सनल हैं उनको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी नहीं देना होगा। मतलब कि बीएसएफ के जो सर्विंग पर्सनल हैं और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको पीईटी से रिलैक्स किया गया है। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई वेरिफिकेशन की जाएगी, जैसे आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपका है, एज आपकी जो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट से एज वेरीफाई की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका इनकम एसेस सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। ओबीसी कैंडिडेट है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको देने होंगे। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट और अदर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट टेस्टिमोनिएट है जो कि यहाँ पर उस प्रोड्यूस करने की जरूरत है वो आपको यहाँ पर आपके चेक किए जाएंगे। फिर थर्ड फेज में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पर होगा। फॉर एचसीआरओ कैंडिडेट के लिए आपके जो टेस्ट होगा 2 कैटेगरी होगी। सबसे पहला रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न यहाँ पर 150 मार्क्स कवर करेगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर। फिर उसके बाद रीजनिंग इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड का है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 घंटे 30 मिनट का होगा। फिर डिक्टेशन टेस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिक्टेशन टेस्ट जो होगा मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको डिक्टेट करना होगा। इंग्लिश रिटन 50 मार्क्स का होगा, पैराग्राफ रीडिंग होगी, क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ फेज में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है बीएसएफ मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा कैरिड आउट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर री मेडिकल का प्रोविज़न है वो भी विद इन 15 डेज आपका यहाँ पर मेमोरेंडम इशू किया जाएगा, उसके साथ हो जाएगा। तो इसके आपको अगर यहाँ पर फॉर्म सबमिशन की बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.bsf.gov.in के ऊपर जाना होगा। 14 मई 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, 12 जून 2019 इसकी एंड डेट यहाँ पर होगी। मोड ऑफ पेमेंट हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो ओनली हमारे जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ही 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं फीमेल बीएसएफ कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन हो गए उन सभी को फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड बीएचएमआई पे से आप यहाँ पर अपनी जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेंटर भी देख सकते हैं, अपना सेंटर आप अपने कोड अपने जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं वहाँ उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन को पढ़ें, जो भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस का सर्टिफिकेट है, अगर आप यहाँ पर कास्ट मतलब कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अटैच
करना होगा तो उनका पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया मिलेगा, आप उस फॉर्मेट को भी भरकर अटैच कर दें। तो इसके अलावा आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।